तो आज की क्लास को एक बार फिर से हम लोग ओम्स लॉ कल जहां से छोड़े थे वहां से स्टार्ट कर देते हैं, ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन से। अक्षत पढ़िए वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। सर एनसीईआरटी में? ना ना, सामने स्क्रीन डिस्प्ले हो रही नहीं क्या? नहीं सर, अभी नहीं हो रही है। ओके, जस्ट वन सेकेंड। ओके, नाउ रीड। Yes, sir. Verification of Ohm's law. Set up a circuit as shown above. Note reading in the ammeter and voltmeter at different values of potential by charging the battery. बाई Every चेंजिंग द time you बैटरी, will find नॉट बाई चार्जिंग, इट इज चेंजिंग बाई चेंजिंग द बैटरी। आप अलग अलग रीडिंग वोल्टेज की लोगे और आपके सामने अलग अलग करंट आएगी, देन उसके बाद आप वोल्टेज और करंट में ग्राफ प्लॉट करोगे। आया समझ में? current and potential V in ammeter and voltmeter. Plot these value on graph and observe the nature of the graph. The graph of V, that is potential difference versus electric current I, is always a straight line. यस, तो ये ग्राफ है वी और आई का, जो कि हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। चलिए पढ़िए। From above discussion, it is proved that I is directly proportional to V and I is I equal to V upon R, that is Ohm's law. यस, ठीक है, ये ओम्स लॉ कहलाता है। बताइए बच्चों, ओम्स लॉ में कुछ पूछना आप लोग को? बोलो बच्चों, कुछ पूछना है क्या? चलो, नहीं बोल रहे मतलब मना। ओके सर अगर हाँ डेफिनेशन लिखने को बेटा, पूछा जाए कि राइट गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आंचल। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? अक्षत फिर से बोलो। सर एग्जाम में क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओम्स लॉ, तो क्या लिखेंगे? बस यही लिखना आपको, पहले तो ओम्स लॉ लिखना है। ओम्स लॉ कल मैंने बताया था कि द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। समझ में आया? यानी V प्रोपोर्शनल टू I, सो V इक्वल टू IR। यही लिखोगे ओम्स लॉ के बारे में। अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोलेगा तो ये बनाना पड़ेगा आपको। अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोलेगा तो ये बनाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन बोलेगा तो। क्लियर हुआ? यस सर। चलो आगे बढ़ो। अब पढ़ते हैं बच्चों हम रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। मतलब सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स में हमारे सिलेबस में दो कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल। रीड, कंटिन्यू। Resistance resistors are joined in two ways, that is in series and in parallels. ओके, पढ़िए। Resistor in series. When resistors are joined from end to end, they are said to be in series combination. Value of current in the ammeter is same irrespective of its position in the circuit. So we conclude that in a series combination of resistors, the current is same in every part of the circuit or same current flow through each resistor. If we add potential difference across each one of resistors R1, R2 and R3, then we get V equal to V1 plus V2 plus V3 or IR equal to IR1 plus IR2 plus IR3, that is R equal to R1 plus R2 plus R3. ओके, देखिए बच्चों कैसे होता है। आपने यहाँ पे कोई वोल्टेज V लगाया है, तो करंट सीरीज में जाएगी, तो रास्ता एक ही है, तो करंट तो सेम चलेगी पूरे सर्किट में, मगर टोटल वोल्टेज जो है तीन पार्ट में बढ़ जाएगा। इसके ऊपर जाएगा V1, इसके ऊपर जाएगा V2 और इसके ऊपर जाएगा V3। तो टोटल वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल्स टू क्या होगा? RI, एंड RI इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लो यार यहां से भी, और R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I क्या हो गया? कैंसिल। सो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होके आ रहे हैं? डायरेक्टली ऐड, R1 प्लस R2 प्लस R3। पढ़िए। हाँ, सो पढ़िए, यहां तक हो गया।
हाँ पढ़ो. So in the case, Yes, sir. So in this case, the total resistance of the system is equal to the sum of the resistance of all the resistors in the system. If n resistors are connected in series combination, then R equal to R1 plus R2 plus R3 till Rn. yes, exactly. Next, resistance in parallel. पढ़िए. Resistors in parallel. When resistors are joined in parallel, they are said to be in parallel combination. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को जोड़ने के लिए क्या करोगे, जितने सारे रेजिस्टेंसेस होंगे सबके एक टर्मिनल को एक पॉइंट पे जोड़ दो और सबके दूसरे टर्मिनल को दूसरे पॉइंट पे और बाहर लगी हुई बैटरी से कनेक्ट कर दो. तो ये V वोल्टेज की बैटरी है. बच्चों पैरेलल में वोल्टेज सबको सेम मिलेगा, मतलब इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा. बट जो करंट होगी I वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगी, I1, I2 और नीचे वाले में I3. तो इस बार टोटल करंट हो गई अनामिका I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. नाउ V इक्वल्स टू क्या होता है, RI. तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R. तो इस I को मैं लिख सकता हूँ V बाई R. बट ये जो I1 जाएगा वो कितना जाएगा, V वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है R1, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. बेटा V कॉमन ले लो, V बाई R इक्वल टू V कॉमन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. V से V कैंसिल. आंसर 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. नोट करिए, पढ़ो बेटा. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सर अपन इसमें ये कैसे जितने भी फिर से आवाज नहीं आई आपकी अक्षत, आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए. सर अपन ये कह सकते हैं कि जो एक सिंगल करंट है वो जितने भी रेजिस्टर्स में बढ़ रहा है वो इक्वली बढ़ रहा है या फिर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? नहीं, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बेटा. कैसे इक्वली? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो ये सारे टर्म सेम होते ना, V बाई आर, V बाई आर, V बाई आर. इक्वल करंट तभी जाएगा जब तीनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे. नहीं तो देखो, जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है. जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी करंट क्या होगी, सबसे कम. समझ में आया? यस सर. हाँ, नहीं तो सब में करंट इक्वल चली जाती, और इक्वल करंट सब में जाना नुकसानदायक है ना. किसी की रेटिंग कम है करंट की और उसको ज्यादा करंट चली जाएगी तो खराब हो जाएगा. ठीक है ना? यस सर. इक्वल करंट किस में जाती है, सीरीज में. किस में जाती है, सीरीज में. इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन करंट के मामले में अच्छा नहीं होता, बैड होता है ये. क्योंकि जिसको कम करंट चाहिए उसमें भी उतनी ही करंट जाएगी और जिसको ज्यादा चाहिए उसमें भी उतनी ही जाएगी. इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरीके से अच्छा नहीं है. क्लियर हुआ? यस सर. पढ़ो. इन पैरेलल. In parallel combination, the potential difference across each resistor is equal to the voltage of the battery applied. When resistors are connected in parallel, the sum of the currents flowing through all the resistors is equal to total current flowing in the circuit. That is I equal to I1 plus I2 plus I3, or V upon R equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3, or 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So, in this case, the reciprocal of total resistance of the system is equal to the sum of reciprocal of the resistance of resistors. Yes, so reciprocal of the total resistance equal to sum of the resistance individual reciprocals 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है, मान लो आपके पास तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक है 1 का, एक है 2 ओम का, एक है 3 ओम का. तो जो पैरेलल आएगा बेटा वो 1 से भी छोटा होकर के आएगा. सीरीज में आता था बड़े से भी बड़ा और पैरेलल में आएगा छोटे से भी छोटा. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है रेजिस्टेंस को कम करता है, छोटे से भी छोटा. क्लियर हुआ अनामिका? अगर n रेजिस्टर्स, इफ n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यहाँ पे तीन कनेक्टेड थे पैरेलल में, तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. अगर n पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 बाई Rn. ठीक है? Yes sir. पढ़ो. व्हेन, नोट.
Note, when number of resistors are connected in parallel, then their combined resistance is less than the smallest individual resistance. While in यस series combination, equivalent resistance is always greater than any individual resistance. हाँ, तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ के आता है और पैरेलल में छोटे से भी घट के आता है। चलिए अगला टॉपिक पढ़िए। There are two ways to connect multiple devices to a power source, series and parallel. हाँ, तो ये कौन सा कनेक्शन दिख रहा है बताइए? सर ये सीरीज है, ये सीरीज है, ठीक है। ये कौन सा कनेक्शन है? ये पैरेलल है। यस, देखिए ये प्लस है, तो ये भी इसको प्लस मिल रहा, तो ये भी प्लस है और ये भी जो है प्लस है, और ये माइनस से है तो ये माइनस है, इसमें भी माइनस जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। चलिए पढ़िए एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पैरेलल कनेक्शन का एडवांटेज क्या है। 1 मिनट बेटा, देख रुको थोड़ा। अनामिका यस नो क्यों नहीं बोल रहे हो? क्लास में नहीं हो क्या? पढ़िए। सर वो ऊपर वाला नोट बता देंगे दोबारा से थोड़ा? हाँ, ये देखिए, देख लिया? नहीं सर, उसके ऊपर वाला जो भी रीड किया था, उसके ऊपर वाला, ये वाला, इसमें ये बोला हाँ, गया समझे। है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो बड़े से भी बड़ा आता है और पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो छोटे से भी छोटा आता है। मैंने बताया था ना 1 से भी कम आएगा। यस सर। हाँ, और अच्छा, तो सीरीज में बड़े से भी बड़ा आएगा। यस सर। चलो ठीक है, चले आगे। यस सर। पढ़िए एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन। Advantages of parallel connection. In series connection, either all devices are on or all are off. But in parallel connection, devices can be selectively switched on or off. यस, देखिए सीरीज कनेक्शन में अगर आपने इस सर्किट को ब्रेक किया, कहीं से भी ब्रेक करोगे सर्किट को तो सारा का सारा बंद हो जाएगा। मगर पैरेलल कनेक्शन में आप अगर इसको बंद भी कर देते हो तो ये अल्टरनेटिवली यहां से क्या रहेगा? चालू रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. हाँ, क्योंकि आप यदि इसका स्विच यहां पर लगा हुआ है कहीं पर, अगर आप इसको ऑफ करते हो तो इसका कनेक्शन इससे तो है, मेन सोर्स से, है कि नहीं है बताइए? Yes sir. हाँ, जैसे मान लीजिए ये 3 बल्ब लगे हुए हैं, ये बैटरी है। अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया मतलब ओपन हो गया ये टर्मिनल, तो करंट जो है किसमें जाएगी? इसमें जाएगी और इसमें जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, है ना? Yes sir. बट यदि सीरीज में कोई भी बल्ब फ्यूज हो गया तो वहीं से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो आगे वाले क्या कोई काम के रहेंगे? No sir. नहीं। तो सीरीज में पावर ब्रेक होने में बहुत नुकसान होता है, बट पैरेलल में कोई नुकसान नहीं होता है और आप सिलेक्टिवली ऑन ऑफ कर सकते हो। पढ़ो नेक्स्ट। इन सीरीज कनेक्शन, In series connection, if one device fails, all device will turn off. But in parallel connection, if one device fails, rest all work fine. यस नेक्स्ट। In series connection, all devices will get same current, but in parallel connection, different devices need different current for proper working. That's why all devices like fan, TV, refrigerators, bulbs are connected in parallel. हाँ, ये बहुत अच्छा यूज है भाई, क्योंकि सब डिवाइसेस की करंट रेटिंग अलग अलग होती है, तो सबको करंट रेटिंग अलग अलग की जरूरत पड़ती है ना? किसी को ज्यादा किसी को कम, बट सीरीज में सब में सेम करंट जाएगी तो उसमें हर डिवाइस ऑपरेट नहीं हो पाएगी, बट पैरेलल में पॉसिबल है। नेक्स्ट पढ़िए। Heating effect of electric current. Let I current flowing through a resistors of resistance R and potential difference across the resistor is V. When charge Q moves against the potential difference V in time t, the amount of work is W equal to Q into V. यस, रुक जाइए। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई चार्ज है और चार्ज अगर आपको इस A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में आपको W काम करना पड़ता है इस चार्ज को, तो आप कहेंगे कि इन टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V, और V की डेफिनेशन मैंने बताई थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एग्री? Yes sir. तो W इक्वल टू कितना हो गया बेटा? Q इंटू V। W इक्वल टू Q इंटू V। Yes sir. और हम निकाल रहे हैं पावर, तो आप लोग जानते हैं व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो आप इसमें टी का डिवाइड कर दीजिए अगर आपको पावर चाहिए, तो ये पावर जो बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, तो इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू टी।
और आप जानते हैं हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना I V, तो पावर का फॉर्मूला कितना आ गया VI, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू आ गया VI, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू VI। बट यदि हमें निकालनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वर्क इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो पावर की जगह है VI और टाइम की जगह है T, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बनेगी वो क्या बनेगी VIT। समझ में आया? सर एक बार वापस बता दीजिए, आपने लास्ट लाइन लिखी W इक्वल टू P इंटू T वाली। चलिए देखिए, अब मैंने यहाँ पे पावर बता दिया, पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क अपन ने क्या निकाल लिया यहाँ से Q भी निकाल लिया, और Q भी अपॉन टाइम, तो Q अपॉन T क्या बन गया I। यस सर। तो I इंटू V या V इंटू I क्या बन गया पावर, पावर क्या बन गया I इंटू V या V इंटू I, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला VI, ठीक है। यस सर। हाँ यस सर। और अगर आपको ये निकालना हो, आपको यदि वर्क डन निकालना हो तो सीधे W इक्वल टू Q इंटू V, अब Q निकालना है तो हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा IT। यस सर। तो ये हो गया IT इंटू V, तो अच्छे से क्या लिख सकते हैं VIT। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू VIT। हाँ पढ़िए, लेट I करंट, Let I current flowing through a resistors of resistance R and potential difference across the resistors is V. Then charge Q moves against the potential difference V in time t. The amount of work done is W equal to Q into V, or W equal to V into Q upon T into T, that is W equal to VIT. यस, तो हो गया ये बच्चों हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है VIT। ओके, पढ़िए वर्क डन, Thus, work done by battery for moving the charge in electric circuit W is equal to VIT. Battery has chemical energy due to which it can do work. As battery does work, its chemical energy decreases, but the total energy is always conserved. Chemical energy of battery is converted to heat energy in the resistors. यस, जो केमिकल एनर्जी होगी बैटरी की वो बाहर जाके रेजिस्टेंस में हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। सो Therefore, heat produced in resistors H equal to VIT. यस, जो वर्क था वो हीट में बदल गया, एंड दिस हीट इक्वल टू VIT। thus this heating of resistor is commonly known as heating effect of current. यस, अब चलिए देखिए आपने क्या देखा, H इक्वल टू VIT, V की जगह ओम्स लॉ से क्या रख दो RI, तो RI इंटू IT क्या बन जाएगा I स्क्वायर RT। आ गया समझ में? यस सर। हाँ, तो क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं जूल हीटिंग। क्या बोलते हैं, ये जो लॉ कहलाता है हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीट। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीट। पढ़िए This is known as Joule's law of heating. It states that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current given to the resistor, directly proportional to the resistance for a given conductor, and directly proportional to the time for which the current is flowing through the resistor. यस, तो ये तीन बातें नोट करिए। H किस पे डिपेंड कर रहा है, I स्क्वायर पे। H किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे। और H किस पे डिपेंड कर रहा है, T पे। H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू R, H प्रोपोर्शनल टू T। नोट करिए। डन, पढ़िए नेक्स्ट। Practical application of heating effect. For exploiting the heating effect, element of appliance must high melting point to retain more heat. The heating effect of electric current is used in the following applications. फिर से पढ़िए लाइन को, इस लाइन को फिर से पढ़िए। फॉर एक्सप्लॉइटिंग, फिर से पढ़िए। For exploiting the heating effect. For exploiting the heating effect, the element of appliances must have high melting point to retain more heat. The heating effect of electric current is used in the following applications. हाँ, तो इसका कहना है कि अगर आप एक्सप्लॉइट करना चाहते हो हीटिंग इफेक्ट को अगर आप देखना चाहते हो, उसकी एनर्जी को वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके पास दमदार जो होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि करंट आई, थोड़ी सी हीट गई और ये पिघल गया। पिघल जाएगा तो कनेक्शन टूट जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ इसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो आपका जो वायर होगा जो ज्यादा देर तक सस्टेन करेगा,
और आपको हीटिंग इफेक्ट देर तक मिलेगा। समझ में आया? Yes, sir. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये नहीं कि थोड़ी सी गर्मी लगी और पिघल गया, टूट गया, काफी देर तक वो टिकाऊ रहता है कि नहीं रहता? Yes, sir. पढ़िए, व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी, When electric energy is supplied to an electric bulb, the filament gets heated because of which it gives light. The heating of the electric bulb happens because of heating effect of electric current. The filament of bulb is generally made up of tungsten metal having melting point equal to 3380 degrees Celsius. सेल्सियस। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक आयरन। सर कुछ लोग कहते टंगस्टन एलॉय है। टंगस्टन एलॉय है ना बेटा? एक मिनट, टंगस्टन नहीं, एलॉय नहीं, मेटल है बेटा, वाई सिंबल होता है, मेटल है, एलॉय नहीं है। सर एलॉय लिखा रहता है। नहीं, एलॉय नहीं है, मेटल है। यस टंगस्टन सर। इज अ मेटल। नेक्स्ट, Yes, sir. Electric iron. When an electric iron is connected to an electric circuit, the element of electric iron gets heated, which heats the electric iron. The element of electric iron is made of alloy having high melting point. यस। नेक्स्ट, Electric fuse is used to protect the electric appliances from high voltage. If any electric fuse is made of metal or alloy of metal, such as aluminium, copper, iron, lead, etc., the key flow of high voltage, then specified fuse wire metals and protect the other electric appliances. Fuse of 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, etc. are used for domestic purposes. Suppose if an electric heater consumes 1000 watt at 220 volt. देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक हीटर है जो 220 वोल्ट पर 1000 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी जो करंट रेटिंग आएगी वो कितनी होगी? P इक्वल टू वी आई से करंट रेटिंग आएगी 4.5 एम्पियर। बोलो यस। यस सर। मतलब जो इलेक्ट्रिक हीटर की वायर है उसमें 4.5 एम्पियर तक की करंट जानी चाहिए। उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा एम्पियर, मान लो आपने 9 एम्पियर की करंट भेज दी, तो ये क्या हो जाएगा? वायर पूरा जल जाएगा और अंदर की सर्किटरी भी जला देगा। बोलो यस। यस सर। क्योंकि जो मैक्सिमम परमिसिबल करंट है वो कितनी है? 4.5 एम्पियर की। ओके, यस सर। हाँ। तो आपको अगर ज्यादा करंट इसमें से जाने से रोकना है तो आप इसके पहले ही इसमें फ्यूज लगा देंगे। कितने एम्पियर का? 5 एम्पियर का। कितने एम्पियर का? 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर का। अगर 5 एम्पियर का फ्यूज आपने लगा दिया है रास्ते में, और मान लीजिए 9 एम्पियर की करंट आई, तो 9 एम्पियर की करंट से ये 5 एम्पियर के अंदर जो फ्यूज का वायर है, जैसे ही करंट जाएगी ये फ्यूज का वायर ब्रेक हो जाएगा, पिघल करके टूट जाएगा, और आगे करंट क्या जाती रहेगी कि ब्रेक हो जाएगी? सब ब्रेक हो जाएगी। तो अंदर का कोई नुकसान नहीं होगा। यस। चलिए पढ़िए, देन द इलेक्ट्रिक करंट। Then the electric current in the circuit is एक equal to मिनट, power input इसको बेटा upon फिर से पढ़ो, इसको भी फिर से पढ़ो। Suppose if an electric heater consumes 1000 watt at 220 volt, then the electric current first in the circuit is equal to power input upon volt, that is 1000 watt upon 220 volt, that is equal to 4.5 ampere. Thus, in this case, a fuse of 5 ampere should be used to protect the electric heater in the case of flow of higher voltage. यस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। तो अभी अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपन ने क्या पढ़ा बेटा? वी आई टी। तो वी आई टी में टी का डिवाइड कर दो, टी से टी कैंसिल, क्या गया? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला वी आई। आया कि नहीं आया? यस ओके। अब V को ओम्स लॉ से क्या कहते हैं? V को ओम्स लॉ से बोलते हैं आई आर। तो आई आर इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके। देखिए नेक्स्ट, अगर आप V को रहन दो और I को ओम्स लॉ से लिख लो V बाई आर, क्योंकि ओम्स लॉ से होता है V इक्वल टू आर आई, तो I इज इक्वल टू होता है V बाई आर। तो इलेक्ट्रिक पावर का तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? V स्क्वायर बाई आर। समझ में आया? यस सर। तो ये इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिए। P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर।
पढ़िए इलेक्ट्रिक पावर। The rate at which electric work is consumed is called electric power. द We रेट know एट विच इलेक्ट्रिक heat वर्क produced is equal. आज सिग्नल में नहीं मिल रहे हैं आपको अच्छे अक्षत, आपकी आवाज आज बहुत कट कट के आ रही है। नेटवर्क में बैठो एकदम। Yes sir, हाँ, yes. मैं तो सर वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, 30 Mbps स्पीड आ रही है। अब यहाँ पे आवाज आपकी अच्छी नहीं आ रही है, मैं भी वाईफाई से ही कनेक्टेड हूँ। चलो ठीक है, कोशिश करो। इलेक्ट्रिक पावर द रेट एट विच Yes sir. इलेक्ट्रिकल वर्क, या यहाँ पे वर्क की जगह लिख लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कंटिन्यू। We know heat produced is equal to VIT is equal to V square upon R into T, that is equal to I square RT. Power P is equal to heat produced per unit time is equal to heat produced upon time is equal to I square RT upon T is equal to I square R is equal to VI. SI unit of electric power is watt, W. 1 watt equal to 1 volt into 1 ampere, that is equal to 1 volt into 1 volt into 1 ampere. 1 kilowatt or 1 kilowatt is equal to 1000 watt. Unit of energy is kilowatt hour. 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt into 1 hour, that is equal to 1000 watt into 3600 seconds. 1 kilowatt is equal to 3.6 into 10 to the power 6 watt second is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. हाँ, बहुत बढ़िया, अब अच्छी एकदम मक्खन टाइप आवाज आई। तो 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हुआ करती है। और 1 किलोवाट आवर को ही अपन इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं 1 यूनिट। एक यूनिट बिजली जो होती है 1 किलोवाट आवर हुआ करती है। तो इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम कहीं पर बताइए बेटा, कुछ समझाना है क्या? बताइए, देख लीजिए जल्दी से। Yes sir. कहीं पर कोई एक्सप्लेन करनी है, कोई बात सब समझ में आ गया? Yes sir, एकदम बढ़िया। P इक्वल टू वी आई, तो यूनिट पावर की कैसे बन गई? पावर की यूनिट बन गई V फॉर वोल्ट, A फॉर एम्पियर, और वोल्ट और एम्पियर को मिला के कहते हैं अपन वॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला पढ़िए, रेटिंग ऑफ डिवाइस। Rating of device. Rating of device is the value of electric power and potential of that electric device. If we know the rating of any electrical device, we can easily find the value of resistance. एग्जैक्टली बिल्कुल सही। अगर आपको रेटिंग पता है, रेटिंग का मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल पावर और उसका पोटेंशियल, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर आपको पावर पता और आपको वोल्टेज पता है तो आर को ऊपर लेके आइए और बना दीजिए फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन पी, और उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। जैसे कि मार्केट से आप कोई खरीदने जाते हैं बल्ब, सूर्या बल्ब, तो सूर्या बल्ब में लिखा रहता है कि 220 वोल्ट 100 वॉट। मतलब जब आप इसे 220 का वोल्टेज दोगे तब ये 100 वॉट से जलेगा। अगर आप 220 वोल्टेज का वोल्टेज दोगे तो ये 100 वाट से जलेगा। तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लो बच्चों, 220 इंटू 220 वोल्टेज अपॉन पावर कितनी है? 100। 0 0 कैंसिल हो गया बच्चों। इसका जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 20 इंटू 22, आंसर 484 ओम। समझ में आया? Yes sir. चलिए, तो ये देखिए, ये आंसर इसका रेजिस्टेंस आ चुका है 484 ओम। यस, क्वेश्चन पढ़ो बेटा। फॉर एग्जांपल, For example, an electric bulb is rated 220 volt and add 1000 and 100 watt. Find the resistance of the device. Given voltage rating equal to 220 volt, power rating is equal to 100 watt. As we know, power equal to V square upon R. R is equal to V square upon P. Resistance of device is equal to voltage rating, square of voltage rating up divided by power rating, that is 220 square upon 100, that is equal to 484 ohm. चलिए, तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर कोई डाउट्स हैं आपके तो बताइए, कोई टॉपिक है? सारे टॉपिक मैंने करा दिए इसमें, है ना। अब चलते हैं इसकी एनसीईआरटी की तरफ। सभी लोग एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। Yes sir.